नमस्कार, राजनीतिक हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे नीलम कृष्ण पहलवान से, और बात इसलिए करेंगे क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से नीलम कृष्ण पहलवान ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उससे लोगों का ध्यान खूब खींचा है। तो इस सक्रियता का महत्व क्या है, किस तरह से चुनावी रणनीति चल रही है और क्या क्या बातें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नीलम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुज जी। लगातार जनसभाएं देखी जा रही हैं, बैक टू बैक तकरीबन। अभी न चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अभी लोग अंदेशा में बैठे हुए हैं कि शायद पता नहीं कब चुनाव होगा, कब तारीख आएंगे, और जनसभाओं का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसा क्या हुआ? अनुज जी, मैं आपकी बातों का जवाब देने से पहले अपनी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और भोले बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, सबके जीवन में सुख शांति संपदा बनी रहे। अनुज जी, आपको भी पता है कि चुनावी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। देर है तो बस घोषणाएं होने की कि कौन किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन उससे पहले हम से कंटिन्यू काउंसलर रही हूँ। तो हमारा मकसद खाली चुनावी दौरान ही लोगों से मिलने का नहीं होता, और ना ही चुनाव हम स्वयं लड़ते हैं। मैं हमेशा से बताती हूँ कि हमारी एक कोर कमेटी है इलेक्शन का। हमारा एक परिवार के सदस्य हैं जो सभाएं करते हैं और जो भी उचित फैसला होता है वो लेते हैं। तो यही एक राजनीतिक परिवार की सभा हुई थी और उसमें राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। नीलम जी, जब हमने देखा था तकरीबन हमने थोड़ा सा जिक्र भी कर लेते हैं, दिचाऊ में आपने एक महिला सभा किया, फिर उसके बाद फार्म हाउस पे एक ओवरऑल एक सभाएं हुई थी और काफ़ी संख्याएं रही उसमें, हज़ार की संख्याओं की काउंटिंग की जा रही कि 1000 से अधिक लोग आए थे। तो इस जो सभाएं होती, सभा में किस तरह से लोगों से बातचीत की जाती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से जो पूरा रणनीति वो तैयार होता है, थोड़ा सा लोग जानना जरूर पसंद करेंगे। जी, मैंने बाबा हरिदास का आशीर्वाद लेके अपने गांव की सरदारी का, मातड़ शक्ति का, मेरे वार्ड के जो जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सब का, इनके साथ साथ 36 बिरादरियों का आशीर्वाद लेकर मैं चुनावी दंगल में उतरी हूँ। और जब भी जनसभाएं हुई हैं, सब ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि बेटा आप आगे बढ़ो। ये जो क्राउड है जिसको जनसैलाब कहा जा रहा है, नीलम कृष्ण पहलवान के साथ एक जनसैलाब चल रहा है, एक लोगों का हुजूम चल रहा है। नीलम कृष्ण पहलवान जब जाती हैं, अमूमन ये भी सुना गया था कि अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू कर रही हैं, तो जब दरवाजे पे जाती हैं, नॉकिंग करती हैं, जब कोई महिला निकलती है, कोई पुरुष निकलता है, तब क्या बात होती है? देखिए, ये जब स्टार्टिंग की तो बात है ही नहीं, अब तो हर कॉलोनी के, हर घर के, हर सदस्य से रूबरू हो चुकी हूँ मैं, और सब जानते हैं और बड़ी खुशी जाहिर करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बजाय वाया जान के हम फेस टू फेस बात करते हैं। वो अपनी बातें रखते हैं, मैं अपनी बातें रखती हूँ, और ये सिलसिला जारी रहता है। उनके कुछ आबकारी नीति का भी लगातार आप खिलाफ कर रहे हैं कि आबकारी नीति को लेकर के मैंने स्मृति ईरानी की खबर भी की थी, और अब मैंने उस दिन भी देखा था आबकारी नीति पे आप काफ़ी आक्रोशित थी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए अनुज जी, आबकारी नीति का विरोध हम कर रहे हैं, और पार्टी आम आदमी पार्टी ने अगर कोई गलत स्टेप उठाया है तो वो खुल्ला हम उसका जो है विरोध भी करेंगे, क्योंकि जो एक घर है वो औरत चलाती है। तो आबकारी नीति से हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इससे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? सिवाय कुरीतियाँ बढ़ेंगी, घर में कलेश होंगे। अगर पार्टी को अगर कुछ अच्छा ही करना है तो बच्चों के फ्यूचर के, नवयुवकों को रोजगार देकर, अच्छी शिक्षा में सुविधाएं देकर, नौकरियां देकर। आप सबको पता है कि कोरोना ने सामाजिक कितना अस्त व्यस्त कर दिया, तो उसको स्टेबलिश करने में योगदान दे। या कौन सी नीति आई कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री? आप इसका रिजल्ट, जब मैं डोर टू डोर करती हूँ, घरों में जाती हूँ, तो महिलाएं मेरे आगे रोती हैं, इतनी बद्दुआएं देती हैं। तो जिस घर पे जो बीतेगी लोग उसी तरीके से तो बात करेंगे। और सरासर सबसे शर्मनाक दिल्ली सरकार द्वारा ये नीति लाई गई है, और इसका मैं पुनर्जोर से बीजेपी पार्टी की तरफ से भी विरोध करती हूँ।
हम लोग जब डोर टू डोर, आपको मैं एक बार वॉच कर रहा था जब आप नॉक करती थी, और महिलाएं जब अपनी घर से निकलती हैं वो निकल के बड़े प्यार से आपको गले लगाती और गले लगा के अपनी बातों को रखती हैं। ये जो सिलसिला है कि खास करके कहा जा रहा है कि नीलम कृष्ण पहलवान जो चुनाव लड़ रही हैं वो किचन से लड़ रही हैं, घर के अंदर तक पहुंची हैं, महिलाओं को पूरा कंट्रोल करके, ये सिलसिला क्या है? देखिए, साइंस का एक फार्मूला है, एक्शन का रिएक्शन। आप लोगों को इज्जत मान सम्मान प्यार देंगे तो बदले में लोग आपको वही देंगे। और मैं कोई उनके बीच में नेता बनकर नहीं जाती। जिससे मेरा रिश्ता होता है माँ का, बेटी का, बहू का, काकी का, चाची का, ताई का, तो वही रिश्ता मैं अपनाती हूँ और उस रिश्ते के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इज्जत मान सम्मान तो मिलेगा ही। नीलम जी, जब किसी बुजुर्ग को देखती हैं तो उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाती हैं, अपने यूथ वाले के साथ भी कंफर्टेबल हो जाती हैं, अपने से छोटों के साथ भी कंफर्टेबल हो जाती हैं। ये राजनीतिक और ये गुण कहाँ से सीखा नीलम कृष्ण पहलवान ने? देखिए, गुण तो नेचुरल ही होता है, लेकिन मुझे बुजुर्गों के साथ बात करना, उनका आशीर्वाद लेना बड़ा अच्छा लगता है। युवा शक्ति अपनी प्रॉब्लम रखते हैं तो उनको सुन के उनका समाधान करना मुझे अच्छा लगता है। और जो बच्चे हैं उनकी भोली भाली बातें मुझे बड़ी लुभाविन करती हैं, तो उनके साथ समय बिताना मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। और उनके साथ जब मैं समय बिताती हूँ तो अपनी सारी टेंशन्स मैं भूल जाती हूँ। निगम चुनाव को लेकर के कितनी तैयार है नीलम कृष्ण पहलवान? हमारी तरफ से जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है और मैं 100 की 100 तैयार हूँ। मेरी जो कोर कमेटी टीम है, मेरा दिचाऊ जो गांव है, वो मेरी मातृ शक्ति जो चुनाव में इन्वॉल्व हैं, हर चारों तरफ से मुझे चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। तो मैंने अपनी 100 की 100 तैयारी की हुई है। कुछ खास प्लान कर रखा है इस बार नीलम कृष्ण पहलवान ने कि जो जनता का प्यार सहयोग आशीर्वाद है वो हमेशा से एक उम्मीद और विश्वास पर रहा है कि हम उन नेताओं में से हैं जो काम का अपने मुंह से बखान नहीं करते, अपितु हम कामों को करके दिखाते हैं। एमसीडी में दो व्यवस्था तंत्र बहुत मजबूत करना चाहिए। सफाई को लेकर के थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सफाई को लेकर के कितना अपग्रेड किया गया है दिचाऊ वार्ड को नीलम कृष्ण पहलवान के द्वारा। कितनी गाड़ियाँ पहले थी, अब कितनी गाड़ियाँ लगाई गई हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, कूड़ा उठाने के लिए मेरे वार्ड में पहले 9 गाड़ियाँ थी, अब 11 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। और जो सफाई कर्मचारी हैं हर एक वार्ड में आते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहती हूँ कि मेरी नजफगढ़ विधानसभा में 5 वार्डों में से सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ वार्ड जो है वो नीलम कृष्ण पहलवान का है। आप किसी भी गली, किसी भी कॉलोनी में जाके देखिए, आपको कूड़ा कहीं भी नहीं मिलेगा। और उस कूड़े को एक अच्छे तरीके से यूज करने के लिए दिचाऊ गांव में एक प्लांट भी लगाया गया हुआ है जो पूरे वार्ड के कूड़े को इकट्ठा करके उस प्लांट में लेके जाता है और एक खाद के रूप में उसको बना के जो किसान भाई हैं, जो यूजफुल है, जिनको चाहिए, उन तक वो पहुंचाते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगी दिचाऊ वार्ड की जनता को? देखिए, मेरे तो आप सबसे यही अनुरोध है कि चुनावी समय आने वाला है, आ ही गया, तो मैं नीलम कृष्ण पहलवान भरत सिंह परिवार से आप लोगों के सामने यही अपील करती हूँ कि जो सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, प्रेम हमेशा से आप लोगों ने इस परिवार को दिया है, वही प्यार, सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद इस बार भी मेरे ऊपर आप सब बनाए रखना। चुनाव के दौर में भरत सिंह को कितना मिस करते हैं आप? देखिए, चुनाव के दौरान ही नहीं, भरत सिंह तो सबकी ज़िंदगी का एक वो अहम हिस्सा था। जो भी लोग भरत से जुड़े हुए थे, हमेशा भरत सिंह दिलों में राज करता है। और खाली चुनाव में ही नहीं, लोग कभी भरत सिंह को भूल नहीं सकते। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।